गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। अर्थात 2022 से 2025 तक जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो इससे बाहर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर से। होता क्या है, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन देखिएगा, देखो ये मान के चलो 2024 में ये पूछा है, तो 2024 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा ये देखिए, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, मतलब ये द्विघात समीकरण का चर्चा किया। अगर हम 2023 में भी देखिए ना, देखो 2023 अगर हम जाते हैं, ये 2023 है और 2023 में भी देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, द्विघात समीकरण है। मतलब क्वेश्चन सेम रहता है, बस केवल ये जो नंबर है ना ये थोड़ा सा चेंज करता है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेते हैं ना तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। तो जब तक हम द्विघात का मतलब नहीं समझेंगे ना तब तक हम द्विघात समीकरण को अच्छा से नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझिए द्विघात। द्विघात मतलब क्या होता है? पावर में दो होना चाहिए। पावर में कितना होना चाहिए? दो। जैसे यक्स लिखे, यक्स का पावर दो है तो इसको द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात। मतलब मैक्सिमम पावर दो होना चाहिए। जो समीकरण रहेगा ना उसमें जो एक्स या वाई का जो मैक्सिमम पावर होता है वो कितना होना चाहिए? दो। तो उसी को द्विघात कहते हैं। और समीकरण का मतलब क्या होता है? इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अगर ये देखो इक्वल टू का साइन दिख रहा है ना, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, मतलब सब समीकरण है। अब यहाँ पे ये जो पावर है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल पे पावर होना चाहिए। यहाँ पे देखो x प्लस वन पे ना पावर है, इसको हम तोड़ेंगे और यहाँ पे x का पावर होना चाहिए, y का पावर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे द्विघात। ठीक है, द्विघात को क्वाड्रेटिक बोला जाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे देखो इधर तो पावर में दो है नहीं, केवल इधर तोड़ना है। इधर तोड़ेंगे ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू का टू लिखो, ए के पास क्या है? देखो ए के पास है एक्स, तो एक्स लिखेंगे और बी के पास क्या है? वन। टू ए बी तो टू इंटू एक्स इंटू वन, तो टू को वन से गुना करें टू ही रहा, प्लस बी का स्क्वायर, बी के पास क्या है? वन, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, बराबर। यहाँ देखो टू को एक्स से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? टू एक्स हो जाएगा। और ये टू को थ्री से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस सिक्स। अब यहाँ पे अगर देखें ना तो पावर में दो बच रहा है कि नहीं बच रहा है? देखो पावर में दो बच रहा है, पावर में दो बच रहा है और इक्वल टू का साइन दिख रहा है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, लेकिन पूछा है द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, तो ये तो द्विघात समीकरण है। अब इसको देखते हैं। इसमें तो देखो यहाँ पे x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को वन से करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब प्लस एट है तो प्लस एट लिखेंगे, इक्वल टू इधर एक्स का पावर फोर, एक्स के पावर टू माइनस फोर, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों तरफ एक्स का पावर टू दिख रहा है, इधर भी एक्स का पावर टू दिख रहा है, इधर भी एक्स का पावर टू दिख रहा है। तो दोनों तरफ नहीं रखना, उसको एक तरफ करेंगे और एक तरफ करने के बाद देखो ये कट जाएगा। कि कैसे कटेगा? देखो ये भी प्लस में है और इधर भी प्लस में है, अगर इसको हम इधर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में तो माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? और ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर कहीं बच रहा है, एक्स का पावर टू बच रहा है, यहाँ पे एक्स बच रहा है लेकिन इसमें पावर टू नहीं वन है, तो इसमें पावर टू नहीं बचा, तो ये द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्वेश्चन मेरा था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखो ये द्विघात समीकरण नहीं है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखे तो देखो इधर एक्स के पावर टू नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये का स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी है। और ये तो एक्स स्क्वायर के पावर टू दिख रहा है, एक्स का पावर टू दिख रहा है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन था कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो द्विघात समीकरण नहीं है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है मूलों की प्रकृति क्या होगा? मूलों की प्रकृति। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 2024 में ही केवल पूछा है, जितना साल आप जाइएगा ना 2023 में भी देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा होगा। मूलों की प्रकृति, देखो विविधकरण निकालना है, मूल बराबर है, तो मूल से संबंधित अगर हम जान जाते हैं तो मतलब फाइनल है कि एग्जाम में मूल से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा।
और देखो कितना क्वेश्चन पूछा है 2024 में। अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन वो हो गया, एक ये दो दो क्वेश्चन हो गया, ये तीन चार चार क्वेश्चन पूछा है केवल 2024। 2022 में तो इससे 7 क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये है कि इस चैप्टर को अगर पूरा बनाते हैं ना तो कम से कम तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कभी कभी 7 क्वेश्चन भी पूछ देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि देखो अगर मेरे साथ आप जुड़ जाते हैं ना तो मैथ में आपको 100 में 100 दिला के रहेंगे। इसके अलावा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। देखो यहाँ पे मूलों की प्रकृति पूछा है, और मूलों की प्रकृति निकालना बहुत आसान है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर डी का वैल्यू, डी मतलब विविधकर होता है, अगर डी का वैल्यू 0 आ गया, डी का वैल्यू क्या हो गया 0, डी बराबर आ गया 0, तो हम याद रखेंगे कि जब 0 हो जाएगा ना तो 0 बन जाएगा हीरो, अर्थात ये जो है ना मूल हो जाएगा वास्तविक और हो जाएगा समान। समान को बराबर भी बोलते हैं। अर्थात d का वैल्यू अगर 0 आ गया तो याद रखिएगा कि जो मूल होगा ना वो वास्तविक तथा समान या बराबर होगा। क्या होगा? वास्तविक तथा बराबर। लेकिन d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा करने मतलब क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अर्थात 0 से बड़ा कोई नंबर आ गया, तो याद रखिएगा ये भी वास्तविक होगा। डी बराबर 0 भी वास्तविक था, डी से अगर बड़ा रहेगा, 0 से अगर बड़ा रहेगा तो ये भी होगा वास्तविक। जैसे मान के चलो डी का वैल्यू 1 आ गया, मतलब 0 से बड़ा है, तो ये भी वास्तविक होगा, लेकिन असमान होगा। असमान मतलब क्या होता है? अलग अलग होगा। अब अलग अलग क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ गया तो वास्तविक तथा असमान होगा। असमान मतलब अलग अलग होगा। तीसरा है कि अगर डी का वैल्यू 0 से भी छोटा हो गया, अर्थात माइनस में आ गया, तो याद रखिए अगर नेगेटिव चीज कभी शोभा नहीं देता, उसको अवास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवास्तविक कहते हैं, या तो आप बोल सकते हैं उसे काल्पनिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काल्पनिक। अब यहाँ पे एक बात और समझिए कि यक्स का पावर -2 है। यहाँ पे देखो इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इक्वल टू का मतलब होता है जितना इधर है उतना ही इधर है कि ना? अगर इधर 0 है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा, तभी ना हम इक्वल टू कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यक्स के पास कोई भी ऐसा नंबर पुट करना है जिसको ये पूरा 0 कर देगा, तो यक्स का दो ऐसा वैल्यू है, मतलब यक्स का मैक्सिमम पावर जितना होता है ना उतना ही इतना नंबर होता है जिसको रखने के बाद ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यक्स के दो वैल्यू इसमें होगा। जैसे मान के चलो यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर 2, ये दो वैल्यू ऐसा है जिसको रखने के बाद ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, तो दो ही वैल्यू ऐसा होगा जिसको रखने के बाद 0 होगा। अगर ये देखो, ये वास्तविक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और बराबर मतलब क्या होता है? एक ही होना। जैसे यहाँ पे देखो 1 और 2, ये क्या है? वास्तविक तथा असमान है। वास्तविक है लेकिन अलग अलग दोनों, एक 1 है एक 2 है, इसी को बोलते हैं वास्तविक तथा असमान। लेकिन अगर दोनों बराबर है, 0 0 है कि नहीं, ये 1 1, तो इस वास्तविकता क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखो मूलों की प्राकृतिक चेक करने का बड़ी आसान रूल है। देखो क्या होता है, डी का वैल्यू चाहिए ना, तो डी बराबर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला बी का स्क्वायर। देखो बी किसको बोलते हैं ये बात समझो। देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है उसको ये बोलते हैं, ये एक्स स्क्वायर के साथ उसको क्या बोलते हैं? ये मेरा हो गया ना, ये हो गया ए का वैल्यू। जो यक्स के साथ रहता है उसको बी बोलते हैं, यक्स के साथ रहता है उसको क्या बोलते हैं? बी। और जो सिंगल रहता है उसको सी बोलते हैं। ठीक। तो यहाँ पे बी का स्क्वायर, बी के पास कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स के साथ तो क्या है? 1 है कि नहीं? लेकिन अगर माइनस का साइन होना तो माइनस के साथ ही लिखा जाता है। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो -1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर -4ac, माइनस क्या हो जाएगा? 4ac -4, ए का वैल्यू कितना है? देखो ए का वैल्यू अगर हम देखें तो ए का वैल्यू कितना है? √2, तो √2 लिखेंगे। और सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू अगर हम ध्यान दें तो ये -√2 है। क्या है? -√2, क्योंकि माइनस साथ में लिखा जाता है। क्यों साथ लिखा जाता है ये भी हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए अभी माइनस साथ में लिखा जाता है। देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
और ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस मिलके देखो ये के माइनस है और ये के माइनस है, ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ये √2 को √2 से गुना करेंगे √4 हो जाएगा, √4 बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 4 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 1 और 8 कितना हो गया 9। देखो 9 हो गया ना, बोले 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा है तो बोलो ये क्या होगा, वास्तविक तथा असमान। वास्तविक तथा असमान कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें माइनस क्यों लिखा जाता है। देखो द्विघात समीकरण का जो समान रूप होता है ना वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब कहीं पे माइनस का साइन नहीं होता है। लेकिन अगर जो इक्वेशन दी, जैसे मान के चलो ऐसे इक्वेशन दिया 2x² -3x -3x+4 बराबर 0। अगर इस तरह से दिया है तो इसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो ये 2x² को 2x² लिखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे प्लस का साइन है कि माइनस का, या प्लस का है कि माइनस का, ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस है ना ये नंबर के साथ घुसा देंगे -3x। अच्छा चलो यहाँ प्लस है तो ठीक है प्लस लिखेंगे और 4 बराबर 0। अब देखो ये का वैल्यू तो ये है, बी का वैल्यू क्या हुआ 3 की -3। यहाँ देखो बी का वैल्यू 3 हुआ कि -3 हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे इतना सजा करके नहीं लिखा जाता है, वैसे जान लिया जाता है कि माइनस रहेगा तो माइनस साथ में लिखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल समान है, क्या बोला है, द्विघात समीकरण के x-2 + 6 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान बताओ। अगर मूल समान अर्थात डी का वैल्यू क्या होगा बताओ। समान तथा समान मतलब क्या होता है, दोनों एक वास्तविक तथा समान है मतलब, तो ये क्या होगा डी का वैल्यू 0 होगा। ये बात तो हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। और इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछेगा। देखो ये भी पूछा है 2024 में पूछा है ना। अगर 2023 में हम चर्चा करें तो देखो 2023 में ये भी बोला है, देखो यहाँ पे बोला मूल बराबर है तो पी का मान बताओ, वहां पे के का मान पूछा था और बस वहां पे के जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया है पी का मान बताओ। तो यहाँ पे देखो ये भी 2023 में पूछा, वो 2024 में। अगर इस तरह से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तब बोलो फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला है, नहीं होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, ये हमसे रिक्वेस्ट है आपसे कि आप दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी अच्छी वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहे, है कि नहीं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार इसको देख लेते हैं ना तो इस चैप्टर से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब पूरा पूरी जो है ना, ये क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पूरा अच्छा से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, सब्जेक्टिव का हम अलग प्रैक्टिस कराएंगे, क्रैश कोर्स भी लाएंगे कुछ दिन के बाद, 2 महीना का क्रैश कोर्स। उसमें पूरा मैथ को हम कवर करेंगे, जो जो एग्जाम पूछता है वो पूरा आप लोग को बताएंगे। अगला है, जो आप नहीं पढ़े आज तक उसके लिए भी जो है ना 100 में 100 लाने का एक मौका देंगे। क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का मूल बराबर है तो के का मान बताओ। हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac, है कि नहीं। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है, देखो डी बराबर होता है, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, ये होता है। अब सबका वैल्यू पुट करो, सबका वैल्यू पुट करो। डी का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि वो समान है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज करना होगा। देखो यहाँ पे ये अगर गुना करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे ना पहले इसको हम, तो ये के को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अगर इससे गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा x² माइनस, ये अगर इससे गुना करेगा तो के को 2 से करेंगे तो 2k हो जाएगा। और फिर यहाँ देखो ये 6 अलग है, +6 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे x² के साथ क्या है k, तो ये का वैल्यू क्या हो गया k, b का वैल्यू क्या हो गया -2 और c का वैल्यू क्या हो गया 6। तो b का स्क्वायर, b के पास क्या -2, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये -2 है, -2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू k है और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू देखो, c का वैल्यू 6 है तो 6 लिखेंगे।
अब यहाँ पे देखो, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 6 चौके 24, 24 के, है कि नहीं। अब देखो ये अगर माइनस को इधर करेंगे तो इधर करेंगे तो 24 के हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसे करें तो ये -24 को इधर करे तो 24 के हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस में हो जाएगा। 24 के बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पे के का वैल्यू अगर निकालना है, के का वैल्यू, तो के यहीं रहेगा और ये 24 यहाँ पे गुना में उधर जा क्या हो जाएगा, भागा में। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर ये 4 का 4 लिखो, भागा में क्या चला जाएगा, 24। और 4 को 24 से काटेंगे, 4 को 24 से काटेंगे, 6 बार में काटेंगे, मतलब 1/, ऊपर 1 बचा, नीचे 6 बचा। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6। और यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो कोई भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। क्या हो जाएगा, 1/6। तो ये आप यहाँ पे एक क्वेश्चन में ऑप्शन में नोट डाल दीजिए, यहाँ पे एनओटी नोट होगा, ठीक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी नंबर मार देते हैं इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात समीकरण के शून्यक है। अब शून्यक मतलब क्या पूछा है, शून्यक मतलब होता है कि टी का वैल्यू पूछा है। जब भी शून्यक पूछेगा ना, मतलब इसमें देखो द्विघात समीकरण है, तो हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण है तो इसमें टी का दो ऐसा वैल्यू होगा जिसको रखने पे ये जीरो कर देगा। तो वही दोनों वैल्यू पूछा कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर -15 बराबर 0, ठीक। अब 15 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 15। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं जब स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर प्लस माइनस के साथ रूट होता है, प्लस माइनस √15। अब देखो टी का वैल्यू एक बार प्लस में √15 लेंगे, टी बराबर कितना हो गया, एक बार √15 और एक बार क्या हो गया, -√15, ठीक, -√15। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, दोनों समान है, नहीं, एक 15 है और एक रूट माइनस में है, दोनों धनात्मक है, नहीं, दोनों ऋणात्मक नहीं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे फिर वही बात, द्विघात समीकरण, और वहाँ पहला क्वेश्चन में हम बनाए हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तब पूछा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। क्योंकि देखो इसमें x का पावर 2 आ रहा है ना, बाकी बात किसी में नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर होगा ना, और इधर देखो x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये दोनों फिर कट जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे x से गुना करेंगे तो एक्स का क्यूब बन जाएगा, है कि नहीं, एक्स का क्यूब बन जाएगा। और ये प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर आएगा तो मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है, 3। तो ये द्विघात नहीं हो गया, ये त्रिघात हो गया, है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। तो ये समीकरण में आ रहा है 2 पावर, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + c बराबर 0 विविधकर बराबर, विविधकर कितना है, मतलब विविधकर कितना बराबर है, विविधकर का मान पूछा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो देखो b का वैल्यू कितना है, -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, है कि नहीं, -4 इंटू ये का वैल्यू कितना है, 2, सी का वैल्यू कितना, 6, 6 छके 24, 24 दूनी 48, तो 49 में से 48 घटा दें कितना बचा, 1। तो विविधकर कितना हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन पूछ देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो पी का मान बताओ। फिर वही बात, मूल बराबर है तो क्या हो जाएगा, डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर b² - 4ac। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 0 होगा। बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू कितना है, -p, तो -p का स्क्वायर -4। ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1 होगा, और सी का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक। अब यहाँ पे देखो पी का स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर रहेगा, -p का स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 चौके कितना होता है, 16। ये 16 अगर इधर करते तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस का 16, मतलब पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। और हम जानते हैं स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √16, और √16 बाहर निकल के कितना हो जाएगा, 4, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, +-4, +-4, और +-4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, द्विघात समीकरण का घात होगा, घात मतलब क्या होता है, पावर। तो इसका देखो मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो घात कितना होगा, 2 होगा।
अगला पूछा है द्विघात समीकरण नहीं है, ये देखो 2022 में भी पूछा ना। तो कहने मतलब क्या है कि हर एक साल पूछता है द्विघात समीकरण है कि नहीं। 2022 ले लो, 2024, 2025 हर एक साल पूछेगा। ठीक, देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा पूछा है, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें 3 तो द्विघात समीकरण होगा, एक नहीं होगा। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं, देखो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x का पावर 2 बच रहा, मतलब ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे अगर देखो x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर देखो x को x से गुना करेंगे, इधर भी x स्क्वायर होगा, और हम जानते हैं दोनों तरफ x स्क्वायर होगा तो एक तरफ लाएंगे तो ये कट जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। और क्वेश्चन पूछा था कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द्विघात समीकरण का विविधकर है, विविधकर पूछा तो विविधकर कैसे निकलता है, डी बराबर होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी देखो कितना है, डी है 2, तो 2 ना डी, डी का वैल्यू कितना हो जाए 0, क्योंकि यहाँ पे ना विविधकर पूछा है, सॉरी विविधकर पूछा है, तो यहाँ बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू कितना है -4 5, तो -5 कैसे करेंगे कितना हो 25 है कि नहीं, -4 4 को 4 लिखो, ये का वैल्यू कितना है 3, और बी का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे गुना करो, 4 तिया 12 दूनी 24, 25 में से 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दो वास्तविक तथा बराबर मूल होंगे। देखो यहाँ बराबर मूल कब होगा, जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसका वैल्यू अगर 0 होगा ना तभी होगा वास्तविक तथा बराबर। ठीक, बराबर दो वास्तविक, दो बराबर वास्तविक मूल कब होगा, जब इसका वैल्यू 0 होगा, और इसका वैल्यू 0 होगा, मतलब ये डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी का वैल्यू जब 0 होगा, है कि नहीं, डी जब 0 होगा तभी ये हो जाएगा ना। तो डी 0 कहाँ, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, डी का मान 0 होगा, मतलब ये डी 0 होगा तभी ये क्या होगा, वास्तविक से बराबर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मूलों की प्राकृति होगा, फिर वही बात, मूलों की प्राकृति क्या होता है चेक करने के लिए, डी बराबर, देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार। तो देखो बी का स्क्वायर, बी क्या 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -4, ए का वैल्यू कितना है 2, और सी का वैल्यू कितना है 3। ठीक, तो 25 माइनस 4 दूनी 8 24, एक बचा। तो देखो डी बराबर 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है, तो वास्तविक तथा असमान होगा, वास्तविक तथा असमान। अगला क्वेश्चन है मूल समान है तो के का मान, फिर भाई मूल समान 2022 में भी पूछा ना, 2024 में, 2023 में, 2022 में भी पूछा, तो के का मान पूछा है, मूल समान है तो क्या होता है, डी बराबर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मूल समान है। अब के का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 3। 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दिया 12 दूनी 24। ठीक, 24 हो जाएगा। अब इसको ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, मतलब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 24, और के का मान निकालना है, तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √24, और √24 को निकालेंगे, देखिए 6 चौके 24 होता है ना, 6 चौके 24 होता है कि नहीं होता है, तो 6 चौके 24 होता है, 4 निकल जाएगा तो 2 बच जाएगा, 4 से निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 6 चौके 24, देखो यहाँ पे 6 चौके 24 होता है, तो 4 तो निकल जाएगा ना बाहर, 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, रूट में 6 बच जाएगा, प्लस माइनस √6। कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर। अगला है यदि द्विघात समीकरण के एक मूल 2 है तो के का मान बताओ, एक मूल बता दिया है तो दूसरा मूल पूछा है, मतलब एक मान के का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0, एक मूल दे दिए है, कितना दे दिए है -2, तो एक्स का एक मान दिया -2, तो -2 कैसे करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, -2 कैसे कितना हो गया 4 माइनस के इंटू क्या हो जाएगा -2, क्योंकि एक्स के पास कितना रखा है -2, -10 बराबर 0, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
और k को 2 से गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा -10। देखो यहाँ पे 4 और -10 तो -6 बचेगा, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 के बराबर 2 के -6 बराबर 0। 6 को उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर 6। और यहाँ पे देखो k का वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुना में है तो भागम हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 6/2। 2 से काटेंगे 3 बार में, तो k बराबर कितना हो गया, 3। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात समीकरण के मूल है, इसे मूल पूछा है। तो वही बात है, मूल पूछा है तो देखो यहाँ पे मूल कैसे निकलेगा ये बात समझो। मूल निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप बनाइएगा तो ठीक है, नहीं बनाइएगा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना होगा, यहाँ पे इसको पुट करना होगा। पुट करने के बाद जो जीरो कर देगा ना वही मेरा मूल होगा। नहीं तो फिर हम अगर इसको बनाना चाहते तो कैसे बनेगा सो समझो। देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो है ना, इसको इस तरह से तोड़ेंगे, बीच वाला को ऐसे तोड़ेंगे ना कि देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है ना। अब ये 12 कौन कौन टेबल से कटता है, 1 का टेबल से 12 बार में, 2 का टेबल से 6 बार में, 3 का टेबल से 4 बार में। यही 3 टेबल है जिससे 12 कटता है। अब यहाँ पे जो है ना ये बीच वाला दिख रहा है ना, बीच वाला यहाँ पे नंबर कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, तो बीच वाला लाना रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बीच वाला लाएंगे ना तो देखो क्या करना होगा, अ, जोड़ने या घटाने के बाद 1 आना चाहिए, ठीक, -1 आना चाहिए। इसको जोड़ेंगे तो 13, घटाएंगे तो 11, इसको जोड़ेंगे तो 8, घटाएंगे तो 4, इसको जोड़ेंगे 7 देंगे, घटाएंगे तो 1 आ रहा है ना। अगर हम -1 लेंगे तो क्या करेंगे, +3 और -4 ये दोनों को सॉल्व करेंगे, बोलो -1 आता है नहीं आता। मतलब यहाँ पे जो है ना देखो इसको हम दो भाग में अगर तोड़े 1 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, +3 -4 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो 6x² 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 माइनस क्या हो जाएगा, इसको देखो इसको दो भाग में तोड़े तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 या माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ 4x लिखाएगा, है कि नहीं। अगर माइनस वाला पहले लिख दिया तो -4x प्लस 3x सॉरी यहाँ 3x हो जाएगा, 3x -2, है कि नहीं। अब यहाँ पे बराबर 0 है तो बराबर 0 देंगे। केवल हम 1 को क्या किए, दो भाग में तोड़ दिए। यहाँ से कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं, यहाँ से अगर कॉमन निकालना चाहते हैं तो क्या कॉमन निकलेगा, देखो ये 6 है, ठीक। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे, और दोनों में x है तो x भी कॉमन निकलेगा, है कि नहीं। 2x कॉमन निकल गया, ये 2x क्या हो गया, कॉमन निकल गया। अब यहाँ 6 से 2 निकल गया तो 2 3 अच्छे 3 बचा, और x बचा माइनस, यहाँ 4 से 2 निकल गया तो 2 बचा, और x निकल गया तो कुछ नहीं बचा। अब इधर से देखो यहाँ क्या निकलेगा, कॉमन 1 निकलेगा, तो यहाँ पे 1 निकलते हैं कॉमन, +1। अब यहाँ 1 कॉमन निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर ले, साफ करेंगे तो क्लियर दिखेगा नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कलर चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना इससे कॉमन निकालेंगे 1 तो कुछ नहीं, वही बचेगा जो है 3x -2। देखो ये ब्रैकेट में सेम बचा ना, तो एक बार लिखेंगे यहाँ पे क्या, ब्रैकेट वाला लिखेंगे 3x -2, और एक बार जो ब्रैकेट से बाहर इधर 2x है और इधर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2x +1, ठीक। तो इसको जीरो करेंगे तो 3x -2 बराबर 0, और x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर 2। अब यहाँ 3 उधर करेंगे तो भागा आ जाएगा, मतलब 2/3, एक तो 2/3 आ रहा है, एक ये है, ठीक। और दूसरा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अ, x बरा 2x +1, देखो क्या आया, 2x +1 बराबर 0। 2x बराबर -1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। और कौन सा ऑप्शन है, -1/2, 2/3 और -1/2। 2/3 एक आया था 2/3 और एक -1/2। देखो यहाँ पे 2/3 और -1/2 किसी में ऑप्शन में दिख रहा है, 2/3 और -1/2। यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा लिखने में। ऑप्शन क्या रहे, 2/3 और -1/2, 2/3 और -1/2। ये क्वेश्चन में जो है ना यहाँ पे ऑप्शन में माइनस था, सॉरी यहाँ पे माइनस था, ये प्लस लिखा गया है, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, मूल पूछा है। तो मूल जो है ना यहाँ पे मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 ये 16 है। ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1 है,
और सी का वैल्यू कितना है 5। 4 5 कितना होता है 20 होता है। तो 16 में अगर 20 को घटाएंगे तो माइनस में आ रहा है, माइनस में तो क्या वास्तविक नहीं हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन बोला है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण देखो, यहाँ पे देखो ये x है, ये कट जाएगा नहीं है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखो इधर भी टू 2x² है, इधर देखो 2x² है, और यहाँ पे जो है ना ये देखो ये तो कट जाएगा। सबसे पहले इधर जो नहीं है, जो कौन सा है ये पूछा है, ठीक। तो जो नहीं है उसको हटा दो। तो देखो इधर भी x² है और इधर भी x, ये तो कट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे तो ये भी देखो, इसको अगर हम ए का स्क्वायर करते हैं तो √2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, देखो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा और एक्स स्क्वायर बनेगा। तो देखो 2x² यहाँ पे भी है, 2x² यहाँ पे भी, तो ये भी कट जाएगा। मतलब ये जो है ना ये द्विघात समीकरण है, यही बचेगा केवल, ठीक। तो पूछा था कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है सी। बाकी बस सब तो कट जा रहा है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो देखो भिन्न और वास्तविक मूल कब होता है, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, अर्थात 0 से बड़ा। ये देखो ये जो है ना ये 0 से छोटा दिखा रहा है, क्योंकि 0 से इधर अगर ये छोटा किया मतलब इसका वैल्यू 0 से छोटा, ये नहीं होगा। देखो ये 0 दिया हुआ है, 0 से इधर बड़ा किया मतलब ये बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यही ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविधकर का सूत्र है, विविधकर का सूत्र क्या था, डी बराबर b² माइनस 4ac। कौन सा है, टी नंबर ऑप्शन। अगला है यदि विविधकर शून्य हो तो इसमें कौन सा मूल होगा। देखो देखो विविधकर अगर 0 होता है तो क्या होता है, वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा बराबर, और कौन सा है ये डी नंबर। अगला है द्विघाती सूत्र है। देखो द्विघाती सूत्र जो होता है ना, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये रूट अंडर में होता है b² माइनस 4ac बट्टा में 2a। तो बट्टा में 2a एक इसका है, ये तो 2b है, छोड़ सॉरी, एक 2a इधर है, एक 2a इधर है। तो देखो माइनस बी, और यहाँ पे माइनस बी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा होता है, कौन सा हो जाएगा डी नंबर। तो ये था टोटल 21 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है ना टोटल इतना ही क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगला वीडियो को कौन सा वीडियो का ऑब्जेक्टिव चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।